माननीय बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के राजद के विधायक दल के नेता और बिहार सरकार के सबसे बड़े घटक दल के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने सबसे कम समय में हमने बिहारी को 5 लाख नौकरी दी है। यह बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं राजनीति नहीं है। तो माननीय तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता तो आप ही को वोट दिया था। आप किस परिस्थिति में आप नीतीश कुमार के पीछे गए, ये तो आप अपना व्यथा बताइएगा बिहार की जनता को, तब तो जानेगा। यह तो आप बता नहीं है, लेकिन आपने बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया था। बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया था, क्योंकि आप युवा थे। अब A-Z की पार्टी है और सबको आपने साथ रखा। बिहार की जनता ने भी आपको साथ दिया। और आप आगे साथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे तो ये तो आपके ऊपर है। आगे साथ रहेगा बिहार की जनता के नहीं रहेगा, और आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बिहार की जनता ने, उनका भी एहसान है आपके ऊपर। आप ही एहसान नहीं कर दिए। आपने यह बात क्योंकि आपका, इसलिए आपने को यह कहने का अधिकार है, आपने कम समय 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। तो 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी हैं, भी इतने समय में इतने लोगों को नौकरी नहीं दिए, आमजनों को नौकरी नहीं दी। लेकिन आपने यह घोषणा किया तो यह बात अच्छी है। आपने चुनाव के समय में घोषणा किया था तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे एक साथ अपनी पहली कलम से। तो 5-6 लाख को दिए। आप तो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो आपने हैं, तो भी आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन दूध में 1 बूंद अगर नींबू पड़ जाता है तो पूरा खट्टा हो जाता है, सारा मजा किरकिरा है, सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जितने लोगों का आपने बहाली किया, हर जिला बिहार के बाहर के लोग हैं, एक तो है नहीं, ओकोठो एक भी व्यक्ति नहीं है। अगर फिर भी है तो आपने किस जिला से बहाली हुआ, उसका दैनिक अखबार जो है हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, उसमें हर जिला वाइज आपने टीचर का किया, कि स्वास्थ्य विभाग में किया, कि पुलिस में किया, कि दरोगा में किया, कि किसमें किया, हर आपने जातिगत जनगणना करवाए। प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए तो फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट गए। आपने पहले घोषणा, आपके मंत्री ने घोषणा किया तो 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, 10 का शासन नहीं चलेगा। फिर दूसरे मंत्री ने रामायण पर बैन लगाओ, रामायण को जलाओ, रामायण पर प्रतिबंध लगाओ, रामायण पर क्या क्या व्याख्या किया। आपने कहा कि नहीं, कोई छू नहीं सकता है इनको। बिहार सरकार के मंत्री जी ने कहा 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर आपने जातिगत जनगणना करवाई, वह भी ठीक है। अब जितना आदमी को आपने बहाली किया, चाहे टीचर हो या दरोगा हो या सिपाही हो या ANM हो, कि जिस भी प्रकार का हो, जैसे भी हो, 4th ग्रेड से लेकर के डिप्टी बिहार प्रशासनिक सेवा तक का आप जाति और उनका नाम, उनका पता, उनका पिता का नाम, उनका जाति के साथ अखबार में प्रकाशित कीजिए ना। BPSC में से लेकर के अनुसेवक तक जितनी भी बहाली बिहार सरकार करती है, उसका जाति वाइज किस जिला से कौन आते। हमारे घर में अगर किसी जाति विशेष को
आरक्षण के माध्यम से, जिस घर में सदियों से अंधेरा था उसमें अगर आपने नौकरी दिया, हमें कौन सा कष्ट होगा सो कहिए तो। कष्ट तो आप लोगों को हो सकता है। हमारे समाज में किसी व्यक्ति को नौकरी मिल गई, अच्छी बात है, तो यह, लेकिन वह पारदर्शी नहीं है, आपका पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी होना अति आवश्यक है, नहीं तो दूध में कंटर दूध है, एक बूंद नींबू दे दिया पूरा खट्टा हो गया। अगर आप पारदर्शी तरीके से आप 100% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिए, आप बधाई के पात्र हैं। बिहारियों को तो दिया आरक्षण, पंजाब और पाकिस्तान के लोगों को तो नहीं दिया आपने, अब दिए, लेकिन पारदर्शी तो उसको बताइए ना भाई, उसका नाम पता, तब तो जनता विश्वास करेगी। आप किस जिला से, कितने जिला में से, आप एक जिला में कितने लोगों को लिया आपने, वह तो बताइए। इस जिला में कौन कौन व्यक्ति आए, हमारे बच्चे को, अगर हमारे समाज के किसी व्यक्ति को टीचर में हुआ नौकरी, तो वह हमारे बच्चे को तो पढ़ाएगा। इसमें हमको गलानी कहाँ है, इसमें खुश, इसमें दुख कहाँ है। लेकिन आप पारदर्शी तरीके से करवाइए, नहीं तो ये लोग तो आरोप लगाएंगे आपके ऊपर, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि अपने लोगों का बहाली कर दिया। वह तो और हो गया, जैसे कल जदयू का मीटिंग में सबको बुलाए, जदयू वाले सभी लोग, लाखों लोग आ गए, अब वहाँ बवाल हुआ, वह आप हमको तो आज थकते रहे, आप तो कुछ दिया नहीं हमको। तो आप पारदर्शी तरीके से हर व्यक्ति उसका जिला वाइज बीपीएससी में हो, किस जाति से कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, उस व्यक्ति का नाम पता दीजिए किस जिला में, तब तो हम बुझेंगे। जो आप नहीं तो आपका जो हको, आपका आदेश को, आपके जो ये जो घोषणा है उसको लोग संदेह की नज़र से देखेगा, आपका घोषणा को संदेह के घेरे से देखेगा। जैसे आज तक बिहार में शराब बंद है, हर जगह उपलब्धता है, सैकड़ों हजारों प्रत्येक मंथ से प्रत्येक वर्ष हजारों लोग मरते हैं। बिहार सरकार कहती है शराब बंद है, बिहार सरकार कहती है हम कोरोना मरने वालों को हम सबको 5-5 लाख रुपया दे दिए यहाँ, और उस परिवार का बयान तो नहीं दिखाते हैं कि कितने, आज तक यह नहीं बताए हैं बिहार सरकार से कोरोना से कितने लोग मरे हैं, तो यह नहीं बता रहे हैं। तो आपका घोषणा जनता के दिलों पर उतरना चाहिए, जनता की आवाज़ बननी चाहिए। आपने बहाली किया बिहार, यह सही है, आपने घोषणा किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में हम एक साथ 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, या आपने 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, लेकिन जिला वाइज उसको प्रकाशित करवाइए। आपने किस, हमारे समाज में किस जाति को, कहाँ पर कौन व्यक्ति को आपने, किस टोला के व्यक्ति को आपने नियुक्ति पत्र उसका जातिगत आधार पर बताइए हमको। आप 75% आरक्षण दे दिए हैं, तो किसको दिए हैं? कहीं आरक्षण को तो बेच तो नहीं दे हैं, आरक्षण तो हमारे समाज में नहीं किसी को मिलेगा। तो यह होना चाहिए और यह आपको करना पड़ेगा। आप नहीं कीजिएगा तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू से काम नहीं चलता है। आपको सरकार का कोई भी घोषणा, कोई भी योजना अगर पारदर्शी तरीके से किया जाए तो कहीं भी इस अगले पीढ़ी में भी कहीं दाग नहीं लगेगा। जब भ्रष्टाचार को, जब आप पारदर्शी तरीके से किसी काम को नहीं करते हैं तब उंगलियां उठती हैं, तब लोग न्यायालय के दरवाजे पर जाते हैं, तब क्या क्या होता है ये तो आपको अच्छा से पता होगा। इसलिए हम आपसे, आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल हो। आप मुख्यमंत्री हैं,
भविष्य आपका उज्जवल हो सकता है, लेकिन आपको अपने आप में सुधार लाना होगा। आपने बहाली किया, यह आप सही है, लेकिन हमको उसका नाम पता हर जिला वाला का अखबार में दीजिए। आज सहरसा जिला का निकलेगा, कल मधेपुरा जिला का निकलेगा, परसों उसका निकलेगा। हर छोटा से छोटा पद से लेकर के बिहार प्रशासनिक सेवा तक का भी आपको नाम पता जाति बताना पड़ेगा। इस जिला में ये व्यक्ति क्या गंभीर, तब आपके ऊपर हम विश्वास करेंगे। वैसे विश्वास कैसे करेंगे? आपने जो कहा है आज वही सही है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। यह सोचना होगा, आपको यह प्रकाशित करना होगा। और बिहार की जनता भरोसा करती है, उस भरोसा को जो 20 में जो बिहार की जनता भरोसा किया था आपके ऊपर, उस विश्वास को बनाए रखना आपका व्यक्तिगत कर्तव्य है। आपका व्यक्तिगत कर्तव्य होना चाहिए जो वह भरोसा, नहीं तो जनता को मनाना, जनता का भरोसा रखना बहुत बड़े बड़े को नहीं मिलता है। एक बार चुनाव में लोग कहाँ से कहाँ न पहुँच जाता है, 5 लाख से जीत जाता है, और दूसरे चुनाव में क्या होता है यह आपको पता होगा। थैंक्स।